हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम यू टू डिजिटल ऋषि इंग्लिश क्लास। इस वीडियो में हम लोग क्लास 12th जर्नल इंग्लिश का लेसन 5 10 नेचुरल लॉज ऑफ सक्सेस सफलता के 10 स्वाभाविक नियम पढ़ेंगे। ये सारे नियम आप लोगों के लिए भी काफ़ी यूज़फुल रहेंगे, तो ध्यान से सुने और अपने जीवन में इनका उपयोग करें। इस पार्ट में हम लोग 5 लॉस पढ़ेंगे, बाकी बचे लॉस अगले पार्ट में हम पढ़ेंगे। इस वीडियो के लास्ट में क्वेश्चन आंसर भी लिए गए हैं, तो वीडियो को पूरा ध्यान से सुने। जहां पर कोई मीनिंग डिफ़िकल्ट लगे उसको नोट करें, एक बार खुद से आप पढ़ने की कोशिश करें, फिर आपसे क्वेश्चन आंसर बनेंगे और हमेशा क्वेश्चन आंसर याद रहेंगे। तो पढ़ना स्टार्ट करते हैं। नेचुरल लॉस लाइक ग्रेविटी आर फंडामेंटल पैटर्न्स ऑफ नेचर एंड लाइफ। नेचुरल लॉस स्वाभाविक नियम लाइक ग्रेविटी गुरुत्वाकर्षण आर फंडामेंटल। फंडामेंटल का मतलब होता है आधारभूत, पैटर्न प्रतिरूप हैं, ऑफ नेचर प्रकृति के, एंड लाइफ जीवन के। तो जो स्वाभाविक नियम हैं जैसे गुरुत्वाकर्षण, ये आधारभूत प्रतिरूप होते हैं जीवन के और प्रकृति के। दे डिस्क्राइब थिंग्स एज दे रियली आर as opposed to how we think they are or how we wish they were. They describe things. वे चीज़ों को वर्णन करते हैं। डिस्क्राइब का अर्थ होता है वर्णन करना। थिंग्स चीज़ों को as they really are जैसी वे वास्तव में होती हैं, वास्तविकता में होती हैं। as opposed to how we think जैसा हम सोचते हैं they are कि वे होंगी, उसके विपरीत। और हाउ वी विश दे वर और हम जैसा इच्छा रखते हैं कि वो वैसी होनी चाहिए, उसके विपरीत होती हैं। वेदर वी एग्री विद देम और नॉट चाहे हम उनके साथ सहमत हो या नहीं। दीज लॉज अल्टीमेटली गवर्न आवर लाइफ एंड ऑपरेट इंडिपेंडेंट ऑफ आवर अवेयरनेस और विशेष। These laws ये नियम अल्टीमेटली अंततः गवर्न का मतलब नियंत्रित करना, our lives हमारे जीवन को ये नियम नियंत्रित करते हैं। एंड ऑपरेट का अर्थ होता है कि संचालित करना, संचालित होते हैं। इंडिपेंडेंट स्वतंत्र रूप से, ऑफ आवर अवेयरनेस हमारी जागरूकता और विशेष इच्छाओं से। तो जो ये नियम हैं ये स्वतंत्र रूप से संचालित होते हैं, बिना हमारी जागरूकता और इच्छाओं पर केंद्रित हुए। ओबेइंग देम, ओबेइंग का अर्थ होता है पालन करना। ओबेइंग देम कैन हेल्प अस गेन कंट्रोल ऑफ आवर लाइव्स, improve our relationship, increase our personal productivity and experience inner peace. Obeying them can help us gain control of our life. Obeying का मतलब पालन करना, them उनको, can help us हमारी मदद कर सकते हैं, gain control प्राप्त करने में, control नियंत्रण प्राप्त करने में, of our lives हमारे जीवन पर नियंत्रण प्राप्त करने में हमारी मदद कर सकते हैं। improve our relationship हमारे संबंध सुधारने में मदद कर सकते हैं। increase our personal productivity और हमारी जो खुद की प्रोडक्टिविटी है, उत्पादकता है, प्रोडक्टिविटी का अर्थ होता है उत्पादकता को बढ़ा सकते हैं। इन एक्सपीरियंस इनर पीस और हमें अनुभूति होगी इनर पीस की, आंतरिक शांति की। तो अब हम देख लेते हैं ये लॉस कौन कौन से होते हैं। तो अब हम चलते हैं पहले लॉ पर। लॉ 1, यू कंट्रोल योर लाइफ बाय कंट्रोलिंग योर टाइम। यू कंट्रोल तुम नियंत्रित कर सकते हो, योर लाइफ अपने जीवन को, बाय कंट्रोलिंग योर टाइम अपने जो टाइम है, समय है, उसको कंट्रोल करके तुम अपने जीवन को कंट्रोल कर सकते हो। कैसे कंट्रोल कर सकते हो? कंट्रोलिंग आवर लाइफ्स मीन्स कंट्रोलिंग आवर टाइम। कंट्रोलिंग आवर लाइफ्स जो नियंत्रित करना अपने जीवन को, इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है कंट्रोलिंग आवर टाइम। इसका मतलब होता है कि अपने समय को नियंत्रित करना। एंड कंट्रोलिंग अवर टाइम मीन्स, और ये कंट्रोलिंग अवर टाइम मीन्स क्या होता है कि समय को नियंत्रित करने का क्या मतलब होता है?
तो कंट्रोलिंग अवर टाइम मीन्स कंट्रोलिंग द इवेंट इन अवर लाइफ्स। तो समय को नियंत्रित करने का अर्थ यही है कि कंट्रोलिंग द इवेंट, इवेंट का मतलब है घटनाएं, जो घटनाएं हमारे जीवन में हो रही हैं उनको कंट्रोल करना, जो दैनिक दिनचर्या में हम जो क्रियाकलाप करते हैं उनको कंट्रोल करना। यू नीड टू स्टॉप थिंकिंग टाइम मैनेजमेंट, यू नीड टू स्टॉप, तुमको ज़रूरत है, टू स्टॉप रोकने की, थिंकिंग सोचने के बारे में, टाइम मैनेजमेंट समय प्रबंधन के बारे में सोचना तुम्हें रोकने की ज़रूरत है, एंड स्टार्ट थिंकिंग इवेंट कंट्रोल, और सोचने की ज़रूरत है इवेंट कंट्रोल के बारे में, घटनाओं को नियंत्रण, जो डेली लाइफ में जो घटनाएं हो रही हैं उनको नियंत्रण करने के बारे में सोचने की ज़रूरत है, ना कि समय प्रबंधन की को सोचने की ज़रूरत है। तो पहले ये तुम्हें चेंज करना होगा। टू ऑफन, अक्सर, वी थिंक टाइम मैनेजमेंट हैज़ समथिंग टू डू विथ आवर वॉचेस, अक्सर हम ये सोचते हैं, ऐसा सोचते हैं कि जो समय प्रबंधन है उसका कुछ लेना देना है हमारी घड़ियों के साथ। द ओनली थिंग अ वॉच टेल्स यू इज हाउ लॉन्ग इट टेक्स द सन टू गो अक्रॉस द स्काई। द ओनली थिंग, वो केवल एक चीज, अ वॉच घड़ियां, टेल्स यू तुम्हें केवल एक चीज घड़ियां बताती हैं, इज कि हाउ लॉन्ग इट टेक्स द सन टू गो अक्रॉस द स्काई, सूर्य है उसको आसमान में एक जगह से दूसरे जगह पार करने में कितना समय लगता है, सिर्फ ये चीज हमारी जो घड़ियां हैं वो हमें बताती हैं। दैट्स एन इवेंट ओवर विच वी हैव नो कंट्रोल, दैट एन इवेंट, ये एक ऐसी घटना है जिसके ऊपर वी हैव नो कंट्रोल, हमारा कोई भी कंट्रोल नहीं है। द रियल इशू इज, जो वास्तविक समस्या है, व्हाट इवेंट कैन आई कंट्रोल, कि मैं कौन सी घटनाओं को कंट्रोल कर सकता हूं। फोकसिंग ऑन कंट्रोलिंग द इवेंट ऑफ आवर लाइफ्स मेक्स ऑल द डिफरेंस। फोकसिंग, ध्यान रखने पर, ध्यान केंद्रित करने पर, ऑन कंट्रोलिंग द इवेंट्स, नियंत्रित करना अपने जो घटनाओं को, ऑफ आवर लाइफ्स, जो हमारे जीवन में हो रही हैं, मेक्स ऑल द डिफरेंसेस, यही जो अगर आप घटनाओं को कंट्रोल कर रहेंगे अपने जीवन की, तो ये बहुत बड़ा अंतर लेके आएंगी आपके जीवन में। तो आप लोगों को भी टाइम मैनेजमेंट पर ज़्यादा ध्यान न देकर जो इवेंट मैनेजमेंट है, जो डेली के काम हैं, जो इवेंट्स हैं, उनको मैनेज करना चाहिए। तो ये हो गया पहला लॉस, ये हमें बताता है। अब हम देख लेते हैं दूसरा लॉ क्या है। योर गवर्निंग वैल्यूज आर द फाउंडेशन ऑफ पर्सनल सक्सेस एंड फुलफिलमेंट। योर गवर्निंग वैल्यूज, तुम्हारी जो नियंत्रक मूल्य हैं, नियंत्रण मूल्य हैं, आर फाउंडेशन हैं, फाउंडेशन आधारशिला हैं, आधारभूत हैं, ऑफ पर्सनल सक्सेस खुद की सफलता के, एंड फुलफिलमेंट और संतुष्टि के। ईच ऑफ अस लिव्स अकॉर्डिंग टू अ यूनिक सेट ऑफ गवर्निंग वैल्यूज। ईच ऑफ अस, हम में से प्रत्येक, लिव्स रहते हैं, अकॉर्डिंग टू के हिसाब से, टू अ यूनिक सेट ऑफ गवर्निंग वैल्यूज, हमारे कुछ जो है ना सेट होते हैं गवर्निंग वैल्यूज के, नियंत्रक मूल्य के कुछ सेट होते हैं जो हमें चलाते हैं और जिनके हिसाब से हम रहते हैं। दीज वैल्यूज आर द थिंग्स दैट आर मोस्ट इंपॉर्टेंट टू यू। दीज वैल्यूज, ये मूल्य, आर द थिंग्स, चीजें हैं, दैट आर मोस्ट इंपॉर्टेंट, जो सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण हैं, टू यू, तुम्हारे लिए। They are represented by the clearest answer you can give to these questions. They represent, वो प्रतिनिधित्व करती हैं या निरूपित करती हैं कि जो हम क्लियरेस्ट आंसर, जो सबसे ज़्यादा स्पष्ट उत्तर you can give, जो तुम देते हो, to the questions, जो तुम प्रश्नों का जो स्पष्ट उत्तर देते हो, जो पूछे गए हैं, वो निर्धारित करती हैं, वो निरूपित करती हैं। What are the highest priorities in my life? What, क्या है, highest, सबसे अधिक, priorities, priorities का मतलब होता है प्राथमिकताएं, in my life, मेरे जीवन में
सबसे महत्वपूर्ण प्राथमिकताएं कौन सी हैं? एंड ऑफ दीज प्रायोरिटीज विच डू आई वैल्यू मोस्ट, और उन जो प्राथमिकता हैं, प्रायोरिटीज हैं, उनमें से किसकी मैं सबसे अधिक वैल्यू, मूल्य रखता हूं। इवन दो अवर गवर्निंग वैल्यूज आर हाईएस्ट प्रायोरिटीज, हालांकि जो हमारी गवर्निंग वैल्यूज हैं, जो नियंत्रित मूल्य हैं, आर हैं अवर हाईएस्ट प्रायोरिटीज, हमारी सबसे महत्वपूर्ण प्राथमिकताएं हैं। देयर ऑफन एग्जिस्ट अ गैप बिटवीन दीज आइडियल्स एंड अवर पर्सनल रियलिटीज। देयर ऑफन, यहां अक्सर, एग्जिस्ट पाया जाता है, अ गैप अंतर पाया जाता है, डिफरेंस पाया जाता है, बिटवीन दीज आइडियल्स इन आदर्शों, एंड अवर प्रेजेंट रियलिटी, वर्तमान की वास्तविक रियलिटी है और जो हमारे आदर्श हैं उनके बीच एक गैप, एक अंतर उपस्थित रहता है। अवर परफॉर्मेंस रिलेटिंग टू दोज वैल्यूज इज नेवर परफेक्ट। अवर परफॉर्मेंस, हमारी जो परफॉर्मेंस है, जो हमारे निष्पादन है, रिलेटिंग टू दीज वैल्यूज, रिलेटिंग संबंधित, टू दीज वैल्यूज, इन मूल्यों से संबंधित जो हमारी परफॉर्मेंस है, इज नेवर परफेक्ट, वो कभी भी सटीक नहीं होती है। बट एज वी इम्प्रूव, लेकिन एज वी इम्प्रूव, जैसे ही हम सुधरते हैं, वी ब्रिंग टुगेदर, वे हम लाते हैं, ब्रिंग टुगेदर व्हाट वी डू एंड व्हाट वी वैल्यू, हम क्या करते हैं और हमारे क्या मूल्य हैं, हम उनको, जो उनके बीच में जो गैप था उसको हम कम करते हैं, उन दोनों को पास लाते हैं। तो ये था लॉ सेकंड। अब हम चलते हैं थर्ड लॉ पर। When your daily activities reflect your governing values, you experience inner peace. When, जब your daily activities, तुम्हारे दैनिक जो क्रियाकलाप है, रिफ्लेक्ट, दर्शाते हैं, your governing values, तुम्हारे जो दैनिक क्रियाकलाप हैं वो तुम्हारे नियंत्रक मूल्यों को दर्शाते हैं, then you experience inner peace, तब तुम्हें जो है ना एक्सपीरियंस, अनुभव होता है इनर पीस का, आंतरिक शांति का। Once you identify your governing values, you must do something about them. Once, जैसे ही, you identify, तुम पहचान लेते हो, your governing values, तुम्हारे नियंत्रक मूल्यों को, you must do something, तुम्हें अवश्य ही कुछ करना चाहिए, about them, उनके बारे में। Your values, तुम्हारे मूल्य, must find expression as measurable and achievable long range and intermediate goals. Your values, तुम्हारे मूल्य, must, अवश्य ही, find, प्राप्त करना, अभिव्यक्त करना, expression मतलब अभिव्यक्त करना, as measurable, मतलब मापने योग्य, achievable, प्राप्त करने योग्य, लॉन्ग रेंज एंड इंटरमीडिएट, मध्यस्थ, गोल, लक्ष्य। तो तुम्हारे मूल्यों को मापने योग्य तथा प्राप्त करने योग्य, दूरगामी और मध्यम लक्ष्यों के रूप में अभिव्यक्त होना चाहिए। विच कैन देन बी ट्रांसलेटेड इनटू डेली टास्क दैट विल मूव यू टुवर्ड्स देयर अचीवमेंट। विच देन, तब वे, ट्रांसलेटेड मतलब परिवर्तित होते हैं, इनटू डेली टास्क, जो तुम्हारे दैनिक कार्य हैं उनमें वो परिवर्तित, जो मूल्य हैं वो उनमें परिवर्तित हो जाते हैं। और दैट विल मूव, तब वो चलाएंगे तुम्हें, यू टुवर्ड्स देयर अचीवमेंट, उनको प्राप्त करने की ओर वो तुम्हें चलाएंगे। As you concentrate your time and energy on achieving tasks that have real meaning in your life. As you, जैसे ही तुम, concentrate, ध्यान केंद्रित करते हो, your time, अपने समय को, and energy, और अपनी ऊर्जा को, on achieving task, जो तुम्हारे लक्ष्य हैं उनकी ओर तुम ध्यान केंद्रित करते हो और अपना टाइम और ऊर्जा लगाते हो उन तक पहुंचने के लिए, then that have a real meaning in your life, यह है रियल, वास्तविक, मीनिंग, अर्थ है, इन योर लाइफ, तुम्हारे जीवन का ये वास्तविक अर्थ है। यू बिकम मोर प्रोडक्टिव, तुम बन जाओगे, बहुत ज्यादा उत्पादक बन जाओगे, एंड अचीव इनर पीस, और तुम प्राप्त कर लोगे आंतरिक शांति, अ सेंस ऑफ
फुलफिलमेंट एंड यूनिटी, और तुम अ सेंस, एक तुम्हारे अंदर एक अनुभूति होगी ऑफ फुलफिलमेंट मतलब संतुष्टि की, एंड यूनिटी मतलब एकता की। तो इस तरह से ये थर्ड लॉ यहां पर कंप्लीट हो गया। अब हम चलते हैं फोर्थ लॉ पर। टू रीच एनी सिग्निफिकेंट गोल यू मस्ट लीव योर कंफर्ट जोन। टू रीच, पहुंचने के लिए, एनी सिग्निफिकेंट मतलब तुम्हारे लिए महत्वपूर्ण, आवश्यक, गोल, लक्ष्य की ओर, यू मस्ट, तुम्हें अवश्य ही, लीव, छोड़ देना होगा, योर कंफर्ट जोन, तुम्हारा जो आराम का केंद्र है, तुम्हारा जो आरामदायक क्षेत्र है, उसको छोड़ देना होगा। एक्सटर्नल और फिजिकल कंफर्ट जोन्स आर इजी टू अंडरस्टैंड। एक्सटर्नल, बाहर, और फिजिकल, शारीरिक कंफर्ट जोन जो तुम्हारे आराम के केंद्र हैं, आर इजी टू अंडरस्टैंड, आसानी से समझ में आते हैं। बट दे आर बाय नो मीन्स द ओनली टाइप ऑफ कंफर्ट जोन वी हैव। बट लेकिन दे आर, वे हैं, उसका मतलब ये नहीं है कि वो केवल एक ही प्रकार के आराम के क्षेत्र हैं हमारे पास। Sometime we developed mental, emotional, social और psychological comfort zones. Sometimes, अक्सर, we developed, हम विकसित करते हैं, mental, जो मानसिक, emotional, भावनात्मक, social, सामाजिक, और psychological, मनोवैज्ञानिक comfort zones, आराम के केंद्र हम डेवलप कर लेते हैं, हम विकसित कर लेते हैं। These can be much more difficult to leave than our physical comfort zones. These can, ये हो सकते हैं, be much more, और अधिक, difficult, कठिन हो सकते हैं, to leave, छोड़ने के लिए, than, उनको, our physical comfort zone, than our physical comfort zone, जितना हम शारीरिक जो आराम के केंद्र हैं उससे अधिक मुश्किल हो सकती है इन कंफर्ट जोन को छोड़ने में। Leaving our comfort zones requires effort and commitment. Leaving our comfort zone, जो आराम के केंद्र हैं उनको छोड़ने के लिए requires, लगता है, effort, बहुत ज़्यादा प्रयास लगता है, and commitment, और वचन लगता है, वादा करना पड़ता है खुद से। तो ये हो गया लॉ 4। अब हम चलते हैं आज की आखिरी जो लॉ हमने 5 लिया है, जो बाकी बचे लॉस हैं वो हम अगले जो पार्ट है, अगला पार्ट है उसमें करेंगे। तो आज हम 5 ही लॉस रहने देते हैं। अब चलते हैं फिर लॉ 5 पर। डेली प्लानिंग, दैनिक योजना, लेवरेजेस, प्रभावित करती है, टाइम, समय को, थ्रू इंक्रीज्ड फोकस। तो जो दैनिक योजना है वो प्रभावित करती है समय को, इंक्रीज्ड फोकस, बढ़े हुए जो ध्यान केंद्रित करना बढ़ाती है और समय को प्रभावित करती है। डेली प्लानिंग, दैनिक योजना। इन्वेस्टिंग अ लिटिल टाइम इन अ सर्टेन एक्टिविटीज कैन फ्री अप टाइम थ्रू आउट द रेस्ट ऑफ द डे। इन्वेस्टिंग, निवेश करने से, अ लिटिल टाइम, थोड़ा टाइम, इन सर्टेन एक्टिविटीज, कुछ गतिविधियों पर, कैन फ्री, मुक्त कर सकता है, अप, फ्री अप टाइम, थ्रू आउट, पूरे समय के लिए, ऑफ द रेस्ट ऑफ द डे। अगर आप थोड़ा सा समय डेली प्लानिंग पर देंगे तो आपका पूरा दिन फ्री हो सकता है, मुक्त हो सकता है। अ डेली प्लानिंग सेशन कैन बी एक्ट एज टाइम लेवल। अ डेली प्लानिंग, दैनिक जो योजना है, सेशन, जो दैनिक योजना का सत्र है, कैन एक्ट एज, ऐसे कार्य कर सकता है, एज अ टाइम लेवल, समय को बैलेंस करने का, समय को अनुकूल करने का कार्य कर सकता है डेली प्लानिंग, दैनिक योजना। द कॉस्ट इज स्मॉल, ओनली 10 to 15 मिनट्स। जो मूल्य है वो बहुत कम है, बहुत छोटा है, 10 से 15 मिनट का, अ डे, एक दिन में। बट यू विल इंजॉय मैनी बेनिफिट्स ऑल डे लॉन्ग। लेकिन जो बेनिफिट्स, जो तुम्हें फायदा होगा पूरे दिन में, वो बहुत ज़्यादा हैं। सच एज क्लियर डिफाइंड टास्क, सच एज, जैसे कि क्लियरली डिफाइंड टास्क, बहुत ज़्यादा स्पष्ट, डिफाइंड, पूरी तरीके से तैयार टास्क, लक्ष्य, तुम्हारे पास एक स्पष्ट दिखाई देने वाला लक्ष्य होगा। विद डेडलाइंस, विथ डेडलाइंस मतलब अंतिम रूप कब तक देना है उसके लिए डेडलाइन भी होगी। इंक्रीज फोकस ऑन मोर इम्पोर्टेंट टास्क, और तुम अपना जो फोकस है
वो ज़्यादा महत्वपूर्ण टास्क पर ज़्यादा देर तक लगा सकते हो, लेस टाइम स्पेंट बिटवीन प्रोजेक्ट, और तुम जो अपना समय है ना दो प्रोजेक्ट के बीच का समय उस पर कम खर्च करोगे, एंड अ ग्रेट सेंस ऑफ अकम्पलिशमेंट एट द एंड ऑफ द डे, और एक बहुत बड़ी अनुभूति होगी तुम्हें किसी काम को कंप्लीट कर लेने का, कोई किसी काम को फिनिश कर लेने की, एट द एंड ऑफ द डे। जब दिन खत्म होगा तब तुम्हें एक ऐसी फीलिंग आएगी, ऐसा अनुभूति होगी कि जब तुम किसी काम को पूरा कर लोगे दिन के लास्ट में। तो इस तरीके से ये लॉ 5 हो गया, और आज हम लॉ 5 तक ही रहने देते हैं इस पार्ट में। अब हम क्वेश्चन आंसर देख लेते हैं इस पार्ट के, जो भी इस पार्ट से संबंधित हैं। पहला क्वेश्चन है, व्हेन डू वी एक्सपीरियंस इनर पीस, कब हम आंतरिक शांति का अनुभव करते हैं। तो इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा, वी एक्सपीरियंस इनर पीस व्हेन वी ओबे नेचुरल लॉस। हम इनर पीस का अनुभव तब करते हैं व्हेन, जब, वी ओबे नेचुरल लॉस, जब हम जो स्वाभाविक नियम हैं उनको मानते हैं, उनका पालन करते हैं, तब हम इनर पीस आंतरिक शांति का अनुभव करते हैं। तो ये हो गया पहले क्वेश्चन का आंसर। अब हम चलते हैं सेकंड क्वेश्चन पर। व्हाट आर आवर कंफर्ट जोन्स, मेंशन इट्स टाइप ऑल्सो। व्हाट आर, क्या है, कंफर्ट, आवर कंफर्ट जोन, हमारे आराम के केंद्र क्या हैं, मेंशन इट्स टाइप, और उसके प्रकारों का वर्णन कीजिए। कंफर्ट जोन्स आर सिचुएशन इन विच वी फील कंफर्टेबल। कंफर्ट जोन्स, आराम के केंद्र, आर सिचुएशन, वे स्थिति हैं, इन विच, जिसमें, वी फील, हम पाते हैं, कंफर्टेबल, हम खुद को आरामदायक या चिंता से मुक्त पाते हैं, ऐसी सिचुएशंस को कंफर्ट जोन्स कहते हैं। दीज आर फिजिकल, ये हैं फिजिकल, शारीरिक, एज वेल एज, इसके अलावा मेंटल, मानसिक, इमोशनल, भावनात्मक, सोशल, सामाजिक, और साइकोलॉजिकल, मतलब मनोवैज्ञानिक। इस टाइप से ये क्वेश्चन सेकंड का आंसर हो गया। और हम चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन है, हाउ कैन वी फ्री अप टाइम, हम समय को कैसे मुक्त कर सकते हैं। तो इस क्वेश्चन का आंसर होगा, वी कैन फ्री अप टाइम बाय डेली प्लानिंग, हम अपने समय को बचा सकते हैं, मुक्त कर सकते हैं डेली प्लानिंग से, दैनिक योजना बनाकर हम अपने टाइम को फ्री कर सकते हैं। अगले क्वेश्चन चलते हैं। फोर्थ क्वेश्चन है, व्हाट आर नेचुरल लॉस, हाउ डू दे अफेक्ट अवर लाइव्स। स्वाभाविक प्राकृतिक नियम क्या हैं, हाउ डू दे अफेक्ट अवर लाइव्स, और ये हमारे जीवन को कैसे प्रभावित करते हैं। तो इस क्वेश्चन का आंसर होगा, नेचुरल लॉस आर फंडामेंटल पैटर्न्स ऑफ नेचर एंड लाइव्स। तो जो प्राकृतिक नियम है, स्वाभाविक नियम है, आर फंडामेंटल, आधारभूत, पैटर्न्स, प्रतिरूप हैं, ऑफ नेचर, प्रकृति के, एंड लाइफ, जीवन के। इफ वी ओबे देम वी गेन बेटर कंट्रोल ऑफ आवर लाइव्स, हैव इम्प्रूव्ड रिलेशनशिप, इंक्रीज्ड आवर पर्सनल प्रोडक्टिविटी एंड एक्सपीरियंस इनर पीस। अगर हम इनका पालन करेंगे तो हम प्राप्त करेंगे बेटर और अच्छा कंट्रोल, नियंत्रण ऑफ आवर लाइफ, हमारे जीवन पर हम और अच्छे से नियंत्रण पा सकते हैं। हैव इम्प्रूव्ड, और हमारे जो रिलेशनशिप हैं, संबंध हैं, वो इम्प्रूव्ड होंगे। इंक्रीज आवर पर्सनल प्रोडक्टिविटी, और हमारी जो प्रोडक्टिविटी है, जो हमारी खुद की ओन प्रोडक्टिविटी, उत्पादकता है, वो बढ़ेगी। एंड एक्सपीरियंस इनर पीस, और हम खुद में आंतरिक शांति का अनुभव करेंगे। तो इस तरीके से ये क्वेश्चन फोर्थ का आंसर हो गया। और हम चलते हैं क्वेश्चन 5 पर। डिस्टिंग्विश बिटवीन टाइम मैनेजमेंट एंड इवेंट कंट्रोल, अंतर बताओ समय प्रबंधन और इवेंट कंट्रोल, घटना नियंत्रण के बीच में। इस क्वेश्चन का आंसर होगा, टाइम मैनेजमेंट रिजल्ट इन कंट्रोलिंग वंस लाइफ एंड इवेंट कंट्रोल मेक्स टाइम मैनेजमेंट पॉसिबल, देयरफॉर इवेंट कंट्रोल इज बेसिक थिंग। तो जो समय प्रबंधन द्वारा हम अपने जीवन को नियंत्रित कर पाते हैं, और घटना के नियंत्रण के द्वारा समय प्रबंधन संभव है। तो इसलिए जो घटना नियंत्रण है वो एक बेसिक थिंग है, एक
बुनियादी चीज है। तो इस तरीके से ये क्वेश्चन 5 का आंसर हो गया। अब हम चलते हैं क्वेश्चन 6 पर। व्हाट आर गवर्निंग वैल्यूज, हाउ कैन वी आइडेंटिफाई अवर गवर्निंग वैल्यूज। यहाँ ये वैल्यूज थोड़ा सा ही लिख लें। तो यहाँ पर इस क्वेश्चन क्या पूछा गया है कि व्हाट आर अवर गवर्निंग वैल्यूज, हमारी जो नियंत्रण मूल्य हैं वो क्या हैं। हाउ कैन वी आइडेंटिफाई अवर गवर्निंग वैल्यूज, हम अपने नियंत्रित जो वैल्यूज हैं उनको कैसे पहचान सकते हैं। तो इस क्वेश्चन का आंसर होगा गवर्निंग वैल्यूज कंट्रोल द प्रायोरिटीज ऑफ अवर लाइफ्स एंड आर द फाउंडेशन ऑफ पर्सनल सक्सेस एंड फुलफिलमेंट। तो जो नियंत्रित मूल्य हैं हमारे जीवन की प्राथमिकताओं को नियंत्रित करते हैं और हमारी व्यक्तिगत सफलता और जो संतुष्टि का आधार भी ये हैं। वी आइडेंटिफाइड देम बाय आइडेंटिफाइंग द प्रायोरिटीज, हम इनकी पहचान कर सकते हैं। जब हम अपनी प्राथमिकताओं की पहचान कर लेते हैं तब हम इनकी पहचान कर सकते हैं। तो इस तरीके से ये क्वेश्चन 6 का आंसर हो गया। अब हम चलते हैं आज के लास्ट क्वेश्चन पर। Why should we leave our comfort zones and how? हम क्यों हमें अपने जो आराम के क्षेत्र हैं उनको छोड़ना चाहिए और हम कैसे छोड़ सकते हैं। तो इस क्वेश्चन का आंसर होगा we should leave our comfort zones if we want to reach any significant goal in our life। यदि हम अपने जीवन में किसी महत्वपूर्ण लक्ष्य तक पहुंचना चाहते हैं तो हमें अपने आराम के क्षेत्रों को त्यागना चाहिए। We can leave them by effort and commitment। हम अपने प्रयत्न और प्रतिबद्धता या वचन के द्वारा इनको छोड़ सकते हैं। तो इस तरीके से ये 7th क्वेश्चन का आंसर हो गया। तो यहाँ पर हमारा पहला पार्ट लेसन 5 का यहीं पर समाप्त होता है। आप सब स्टूडेंट्स से निवेदन है, आप सब लोग वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा अपने साथियों के साथ शेयर करें। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें, कमेंट करें और जो नए स्टूडेंट जुड़े हैं वो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और रेगुलर वीडियो इस चैनल पर आती रहेंगी तो ज़रूर देखें। सो थैंक यू स्टूडेंट फॉर ज्वाइनिंग दिस सेशन। मिलते हैं इस लेसन के सेकंड पार्ट में।